नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज पीएम मोदी दुनिया के एकमात्र हीरो बन चुके हैं जिसे पूरा विश्व निहार रहा है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की धाक पूरी दुनिया में जम चुकी है। इस मुलाकात से कुछ जल रहे हैं, कुछ मर रहे हैं। ये मुलाकात सिर्फ दो नेताओं का हाथ मिलाना नहीं था, बल्कि 2020 की गलवान घाटी की झड़प के बाद रिश्तों की बर्फ को पिघलाने वाली पहली बड़ी कोशिश थी। भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि अब वे सिर्फ एक साइलेंट प्लेयर नहीं है, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का निर्णायक खिलाड़ी है। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि मोदी शी मुलाकात और तियांजिन सम्मेलन दोनों में भारत ने रणनीतिक स्वायत्ता का कार्ड खेला और उसे ग्लोबल डिप्लोमेसी की सबसे ताकतवर पोजीशन में ला खड़ा किया। याद तो जरूर होगा आपको 2020 की गलवान झड़प। एक समय यह झड़प भारत चीन रिश्तों में सबसे काली रात थी। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी, खून बहा था और एक दूसरे पर भरोसा किसी को नहीं था। उस समय से लेकर अब तक हर बातचीत में एक सवाल यही रहा कि क्या भारत और चीन के रिश्ते फिर से पटरी पर लौट सकते हैं। तियांजिन ने मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात ने इसी सवाल का जवाब दिया है। ये सिर्फ एक फॉर्मूला मीटिंग नहीं थी, इसमें मोदी ने साफ संकेत दिया कि भारत अपने रिश्तों को किसी तीसरे देश की नजर से नहीं देखेगा। मतलब अमेरिका चाहे जितना दबाव डाले, रूस से तेल खरीदने पर तंज कसे या चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव रहे, भारत अपने फैसले खुद लेगा और यही है सामरिक स्वायत्ता की असली ताकत। लेकिन फिर आप कहेंगे कि इसका ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, बिल्कुल है। वो कैसे है, हम आपको बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। वजह बताई गई कि भारत दशकों से अमेरिका को घाटे में डाल रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि ट्रंप की ये पॉलिसी भारत को दबाव में लाने की कोशिश थी। लेकिन क्या हुआ? एससीओ मंच पर मोदी ने बिना आक्रामक हुए बहुत सधे हुए शब्दों में बता दिया कि भारत किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। अगर रूसी तेल सस्ता है तो भारत खरीदेगा। अगर चीन के साथ बातचीत करनी है तो अमेरिका की इजाज़त का इंतज़ार नहीं करेगा। और ये वही पल था जब दुनिया ने देखा कि भारत अब ग्लोबल पावर गेम में अपने दम पर खड़ा है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत 1996 में एक सिक्योरिटी ग्रुप के तौर पर हुई थी। धीरे धीरे ये संगठन आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक मुद्दों का सबसे बड़ा मंच बन गया। लेकिन लंबे समय तक इसे एक टॉकिंग शॉप यानी केवल बातों का मंच माना जाता रहा। तियांजिन के 25वें सम्मेलन ने यह धारणा बदल दी। इसमें 20 राष्ट्रीय अध्यक्ष और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख शामिल हुए। इतिहास की सबसे बड़ी उपस्थिति दर्ज हुई और इस मंच पर सबसे ज्यादा चर्चा किसकी रही? भारत और मोदी की। चीन मेजबान था, लेकिन केंद्र में भारत था। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत और चीन साथ आ सकते हैं? आपका सोचना गलत नहीं है, क्योंकि गलवान के बाद अब रिश्ते इतने तनावपूर्ण थे कि कोई इसकी कल्पना भी नहीं करता। लेकिन तियांजिन में जो हुआ उसने संकेत दिए कि मतभेद अलग हो सकते हैं, लेकिन उन्हें झगड़े में बदलना जरूरी नहीं। बैठक के बाद जारी बयान में दोनों देशों ने यही कहा कि हमारी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन ये सोच कभी मतभेद में नहीं बदलनी चाहिए। यही हाथी और ड्रैगन का डांस है, यानी दोनों देश अगर समझदारी से आगे बढ़े तो एशिया की तस्वीर बदल सकती है। तियांजिन सम्मेलन में मोदी का रोल सबसे निर्णायक रहा। उन्होंने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा, ऊर्जा सुरक्षा पर रूस के साथ डील को मजबूती दी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत का मॉडल पेश किया और चीन के साथ बातचीत का दरवाजा खुला रखा। ये संतुलन साधने की कला आसान नहीं है। एक तरफ अमेरिका से व्यापारिक तनाव, दूसरी तरफ रूस चीन का दबाव और तीसरी तरफ पाकिस्तान का आतंकवाद। लेकिन मोदी ने सबको संभाल लिया। यही वजह है कि मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक ने उन्हें सम्मेलन का हीरो कहा। भारत ने एससीओ में सिर्फ अपने हित नहीं साधे, बल्कि एक नया विजन भी दिया। पारदर्शी व्यापार, साझी प्रगति, ग्रीन एनर्जी, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग, ये सारे मुद्दे भारत की ओर से आए। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प भी भारत ने रखा, जिसमें बराबरी और भरोसे की बात थी। यानी भारत अब सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं करता, बल्कि भविष्य का रोड मैप भी देता है। और यही वजह है कि छोटे देश भी भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं।
अब अगर मोदी श्री मुलाकात और तियानजिन सम्मेलन को जोड़कर देखें तो दोनों एक ही संदेश लेकर आए हैं। भारत अब दुनिया के एजेंडे सेट करता है, सिर्फ उस पर प्रतिक्रिया नहीं देता। गलवान के बाद की कड़वाहट हो या ट्रंप का टैरिफ पॉलिसी का दबाव, भारत ने हर चुनौती को मौके में बदला है। एससीओ जैसे मंच का इस्तेमाल करके भारत ने दिखाया है कि 21वीं सदी का नेतृत्व दिल्ली से तय होगा, वॉशिंगटन या बीजिंग से नहीं। तो अगर इसे एक लाइन में कहें तो यही है आज का भारत, जो अब ग्लोबल डिप्लोमेसी का किंगमेकर है। हाथी और ड्रैगन का नृत्य शुरू हो चुका है और इस नृत्य की धुन भारत बजा रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो तियानजिन में आयोजित 25वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन आने वाले वर्षों की वैश्विक राजनीति की नई तस्वीर पेश करता है। ये सम्मेलन इसलिए अहम रहा क्योंकि इसमें भारत, चीन और रूस ने मिलकर अमेरिका की एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती देने का संकेत दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ ने एक तरफ वैश्विक तनाव को बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ भारत को ये मौका भी दिया कि वे अपनी कूटनीति और रणनीतिक स्वायत्तता का मजबूती से दुनिया के सामने रख सके। तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अपने फैसले अमेरिका या किसी अन्य ताकत के दबाव में नहीं लेगा। चीन ने इस मंच पर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की बात की और अमेरिका के प्रभुत्व को बैलेंस करने के लिए एससीओ, विकास बैंक और तकनीकी सहयोग जैसे नए ढांचे का खाका पेश किया। लेकिन इस पूरे सम्मेलन की असली चर्चा भारत की रही। मोदी ने एक तरफ आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब किया, वहीं रूस और चीन के साथ ऊर्जा और आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाया। इतना ही नहीं, भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी और पारदर्शी व्यापार जैसे मुद्दों पर भी पूरे संगठन को एक नया विजन दिया। एससीओ की तियानजिन घोषणा में भारत की भूमिका निर्णायक रही। आतंकवाद की निंदा करवाना, ऊर्जा सुरक्षा पर समझदारी बढ़ाना और साझेदारी बढ़ाना और साथ ही साथ विकास को साझा जिम्मेदार बनाना, ये सब भारत की पहल का नतीजा था। पाकिस्तान की मौजूदगी के बावजूद भारत ने आतंकवाद को वैश्विक मुद्दा बनाकर अपनी कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया। और यही नहीं, भारत ने यह भी दिखाया कि वह रूस और चीन जैसे पड़ोसियों के साथ मतभेदों को झगड़े में बदलने के बजाय सहयोग में बदल सकता है। और यही संतुलन साधने की कला भारत को अलग पहचान दिलाती है। इस सम्मेलन का सबसे बड़ा संदेश ये रहा कि भारत अब सिर्फ अपने हितों की रक्षा करने वाला देश नहीं, बल्कि भविष्य की विश्व व्यवस्था को आकार देने वाला लीडर है। अमेरिका की मनमानी नीतियों और टैरिफ युद्ध से परेशान दुनिया के लिए भारत एक संतुलित, विश्वसनीय और दूरदर्शी शक्ति के रूप में सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तियानजिन में सिर्फ भारत का झंडा नहीं गाड़ा, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि 21वीं सदी का नेतृत्व अब दिल्ली से तय होगा। आने वाले वर्षों में अगर कोई नया सुपर पावर दुनिया की राजनीति को दिशा देगा तो भारत होगा। एक ऐसा भारत जो सामरिक स्वायत्तता और साझा प्रगति के बल पर नई वैश्विक व्यवस्था का निर्माण कर रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।